मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि एक अखबार ने खबर लगाई कि इमरजेंसी में ग्लासगो कोमा स्केल तक नहीं है तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। तो ये एक मीम होगा। हालांकि आजकल मीडिया जिस तरह से खबरें छापता है उससे हो सकता है कि ये खबर सही हो। तो ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है? बेसिकली कोई व्यक्ति कोमा में है या नहीं है, इसको असेस करने के लिए डॉक्टर्स मरीज का एग्जामिनेशन करते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। उसके आधार पर मरीज को कुछ पॉइंट्स देते हैं और उससे ये तय करते हैं कि मरीज कोमा में है या नहीं है। तो आज के वीडियो में हम ग्लासगो कोमा स्केल पे बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य है। तो हेल्थ और मेडिकल साइंस के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ग्लासगो कोमा स्केल एक टूल है जिसे डॉक्टर यूज़ करते हैं किसी मरीज को असेस करने के लिए कि मरीज कोमा में है या नहीं है। तो वो इसके लिए मरीज का एग्जामिनेशन करते हैं और उसमें 3 चीज़ें देखते हैं। उसकी आई ओपनिंग देखते हैं कि वो आंखें खोल रहा है या नहीं खोल रहा है, वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं और मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं। तो इनके आधार पर वो पॉइंट्स देते हैं और जो ग्लासगो कोमा स्केल है उसके न्यूनतम पॉइंट्स होते हैं वो 3 होते हैं और अधिकतम 15 होते हैं, 15। तो वो 3 रिस्पॉन्स क्या हैं जिनके आधार पर ये पॉइंट्स तय किए जाते हैं। तो पहला रिस्पॉन्स है आई ओपनिंग, यानी मरीज आंखें खोल रहा है या नहीं खोल रहा है। अगर मरीज अपने आप आंखें खोल रहा है तो फिर उसे 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर वो आवाज़ देने पर आंखें खोल रहा है तो उसके लिए 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर वो आवाज़ देने के बाद भी आंखें नहीं खोल रहा है लेकिन अगर उसे हम पेन देते हैं तब वो आंखें खोल रहा है, जैसे हमने यहाँ पे उसे चिकोटी काटी और उसके बाद उसने आंखें खोली, तो फिर इसके लिए 2 पॉइंट्स देंगे। और अगर वो आंखें बिल्कुल खोल ही नहीं रहा है, पेन देने के बाद भी नहीं खोल रहा है, तो फिर इसके लिए 1 पॉइंट देंगे। ऐसे ही वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं। तो वर्बल रिस्पॉन्स में देखते हैं कि मरीज है वो पूरी तरह से ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड है मतलब वो सब कुछ पहचान रहा है, तो इसके लिए 5 पॉइंट देंगे। अगर वो इन्हें ठीक तरीके से नहीं बता पा रहा है और वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है तो फिर इसके लिए 4 पॉइंट देंगे। अगर वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, यानी कि जो वाक्य हैं वो पूरी तरीके से ठीक से बोल नहीं पा रहा है, तो फिर उसके लिए 3 पॉइंट्स देंगे। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स हैं, यानी कि ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है जिनका कोई अर्थ नहीं बनता है, तो फिर उसको 2 पॉइंट्स देंगे। और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब फिर उसे 1 पॉइंट देंगे। तो मरीज से हम पूछेंगे कि उसका नाम या उसके साथ वाले का नाम, जिस स्थान पर वो है उसे पूछेंगे, समय पूछेंगे। अगर उसने बता दिया तो वो फुली ओरिएंटेड है। अगर उससे नाम पूछा और उसने कुछ सोचा उसके बाद बता रहा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कंफ्यूज्ड है। अगर हम उससे नाम पूछते हैं और वो बता रहा है, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम राम प्रकाश है और मैं कह रहा हूँ राम प्रकाश, यानी इनएप्रोप्रिएट, पूरे शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इसके लिए 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स हैं, यानी कुछ भी बोल दिया लेकिन उसका मिलाकर के कोई अर्थ नहीं बन रहा है, इसके लिए 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर उसके लिए 1 पॉइंट दिया जाएगा। मेरा जो हेड इंजरी वाला वीडियो है इसमें मैंने जो आई ओपनिंग और वर्बल रिस्पॉन्स हैं इनके बारे में बताया है। हेड इंजरी में हम कैसे पहचानेंगे कि हेड इंजरी है या नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया है। तीसरा जो पॉइंट होता है वो मोटर रिस्पॉन्स होता है। इसको एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही चेक कर पाता है, आम मरीज इसको नहीं पहचान पाता है आमतौर पर। तो इसमें 6 पॉइंट्स होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम इसके लिए 1 पॉइंट होता है। तो मोटर रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि मरीज कमांड को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। जैसे हमने कहा कि हाथ उठाओ और मरीज हाथ उठा देता है तो इसका मतलब है कि कमांड को वो ओबे कर रहा है। तो इसके लिए हम 6 पॉइंट देंगे।
अगर मरीज कमांड ओबे नहीं कर रहा है लेकिन लोकलाइज्ड पेन को फील कर रहा है तो फिर उसे 5 पॉइंट देंगे। जैसे कि हमने उसे दिया कि हाथ उठाओ या कुछ भी बोला, कमांड नहीं मान रहा है, लेकिन अगर हम उसे लोकलाइज्ड पेन दे रहे हैं तो फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो फिर उसके लिए 5 देंगे। और आगे का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए उसका जो पैर का तलवा होता है उसको एग्जामिन करते हैं। तो आपने डॉक्टरों को देखा होगा कभी कभी वो हैमर के द्वारा या चाबी के द्वारा, और मरीज जो होता है उसका तलवा उस पर इस तरह से एक लकीर खींचते हैं, ठीक है, सारे ये तलवा के सारे पैर के तलवा के सारे इस तरह से यहाँ तक वो लकीर खींचते हैं। और अगर लकीर खींचते समय मरीज उसको झटक दे रहा है, विड्रॉल कर लेता है, तो फिर उसके लिए 4 पॉइंट देंगे। अगर मरीज है जो पैर का अंगूठा है वो अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर उसके लिए 3 पॉइंट देंगे। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके लिए 2 पॉइंट देंगे। और अगर उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर उसके लिए 1 पॉइंट देंगे। तो इस तरह इसके जो न्यूनतम पॉइंट्स होंगे, मिनिमम पॉइंट्स, वो 3 होंगे और मैक्सिमम होंगे वो 15 होंगे, 15। तो अगर व्यक्ति का ग्लासगो कोमा स्कोर है वो 8 या इससे ऊपर है तो व्यक्ति को कोमा नहीं है। अगर ग्लासगो कोमा स्केल 8 से नीचे है तो व्यक्ति कोमा में है। तो ग्लासगो कोमा स्केल जितना नीचे जाएगा व्यक्ति उतना ही डीप कोमा में होगा। तो ये ग्लासगो कोमा स्केल था, इसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि मरीज कोमा में है या नहीं है। तो ग्लासगो कोमा स्केल इस तरह का कोई चीज़ नहीं होती है जो इमरजेंसी में रखी जाए। आप इसके बारे में समझ ही गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें और शेयर का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।